यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दो जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम आरपीएससी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या है? आर्ट है या ये साइंस है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑडिटिंग आर्ट एंड साइंस दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का क्या कार्य है? जो गणितीय एक्यूरेसी होती है उनको चेक करना होता है। डिटेक्ट द प्रिवेंट द एरर, डिटेक्ट द प्रिवेंट द फ्रॉड। तो इसमें क्या ऑडिटर के सभी कार्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटेंसी बिगेन। अकाउंटेंसी बिगेन जब बुक कीपिंग एंड होती है तो वहाँ पे अकाउंटेंसी शुरुआत होती है। अकाउंटेंसी शुरुआत कहाँ पे होती है? बुक कीपिंग, पुस्त पालन जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से अकाउंटेंसी शुरुआत होती है। और बुक कीपिंग का जो लास्ट जो पार्ट है लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन बी एन ऑडिटर। एक ऑडिटर कौन हो सकता है? हु कैन बी ऑडिटर? कॉमर्स ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, कॉस्ट अकाउंटेंट? नो, ओनली चार्टेड अकाउंटेंट। तो ये सभी गलत हैं। फॉर टाटा कंपनी ऑडिटिंग, टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, इनके लिए ऑडिटिंग क्या होती है? आवश्यक, नेसेसरी। फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी, सभी बिजनेस की अकाउंटेंसी, जो भी बिजनेस अकाउंट है उनकी अकाउंटेंसी क्या होती है? आवश्यक होती है। ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज, ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज, ऑडिटिंग क्या है? पुस्तकों की जांच, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सॉरी, एग्जामिनेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, यानी कि पुस्तकों की जांच। ऑडिटिंग बिगेन, ऑडिटिंग कहाँ पे शुरुआत होती है? अकाउंटेंसी जहाँ पे एंड होती है। तो ये पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। अकाउंटेंसी कहाँ शुरुआत होती है? जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है, और बुक कीपिंग वहाँ पे शुरुआत होती है, सॉरी, अकाउंटेंसी एंड होती है, वहाँ से ऑडिटिंग शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर बैटल शॉपकीपर ऑडिटिंग। जो शॉपकीपर उसकी ऑडिटिंग आवश्यक नहीं है, वो एक विलासिता, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं होती। वेयर इन्वेस्टिगेशन बिगेन, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बिगेन शुरुआत होती है वहाँ पे जहाँ ऑडिटिंग समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर बुक कीपिंग एंड्स, वेयर बुक कीपिंग एंड, अकाउंटेंसी जहाँ की शुरुआत होती है वहाँ बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है। पुस्त पालन, अंडर विच एक्ट ऑडिट इज कंपल्सरी? इंडियन कंपनी एक्ट 1956। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द अंडरटेकिंग। ट्रू एंड फेयर, ये आंसर में एक ध्यान जरूर रखना, ये होता है ट्रू एंड फेयर। पहले ट्रू आता है फिर फेयर आता है। कई बार ऑप्शन में आ जाता है पहले फेयर और फिर ट्रू, तो वो आंसर गलत रहेगा। तो ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द अंडरटेकिंग, जो अकाउंट्स की बुक होता है उसके बारे में एक राय देना या उस पर एक हस्ताक्षर करना, उस वो होता है ट्रू एंड फेयर, ना कि फेयर एंड ट्रू। 13 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है वो किसने पब्लिश की थी? लुकास पेसियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ऑडिटर द नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज एक्वायर्ड नॉलेज, उपार्जित, अर्जित नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 16 एन ऑडिटर शुड बी, ऑडिटर को क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट,
fearless, patent, सभी। ऑडिटर शुड नॉट बी, ऑडिटर को क्या नहीं होना चाहिए, सस्पिशियस यानी कि शंकालु, कि हर समय मतलब जो ऑडिट करे या जो भी बिजनेसमैन है उस पर हर समय मतलब ये मान के चले कि वहाँ पे हज़ारों तरह की लाखों तरह की गलतियाँ हैं इसमें, वो मतलब एक तरह से शंकालु नहीं होना चाहिए उसको कि हर चीज़ पे शक करे, ऐसा ऑडिटर को नहीं होना। टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिट इज, टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिट एक्वायर्ड आवश्यक है। एन ऑडिटर शुड है, ऑडिटर शुड है, ऑडिटर में होना चाहिए मोरलिटी और टैक्टफुलनेस, ऑनेस्टी, तो सभी का होना ज़रूरी है। हाई मॉरल कैरेक्टर ऑफ एन ऑडिटर इज बोर्न क्वालिटीज। डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल टेलीफोन इज, यदि हम डोमेस्टिक यूज किसी बिजनेस का जो भी टेलीफोन या कोई भी साधन घरेलू कार्य के लिए यूज़ करते हैं तो वो फैसिलिटी का क्या होता है, एक गबन या उसका गलत यूज बताया जाएगा। परचेज ए मशीनरी फॉर ₹2000 बट डेबिटेड ए परचेज अकाउंट इज, यदि आपने क्या किया, परचेज ए मशीनरी परचेज किया तो वो क्या होता है, संपत्ति खाते में डेबिट होना चाहिए, लेकिन आपने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट, रॉ मटेरियल, आपने कैपिटल को क्या कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल, तो इसलिए क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। रेवेन्यू का कैपिटल और कैपिटल का रेवेन्यू में करेंगे तो एरर ऑफ क्या होगी, प्रिंसिपल, सिद्धांतिक अशुद्धि। हरी अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड 200, वेहर राम अकाउंट वाज अंडर डेबिटेड 200, यानी कि 200 हरी का अकाउंट एक्सेस हो गया और राम का कम हो गया, तो ये क्या हो गया, दोनों की आपस में क्या पूर्ति हो गई, तो इसको बोलेंगे कंपेंसेशन एरर, यानी कि क्षतिपूर्ति। रिसीव्ड 800 फ्रॉम हरी बट क्रेडिटेड हिज अकाउंट बाई 8,000, 800 रुपये प्राप्त हुए लेकिन गलती से क्रेडिट कितना कर दिया, 8,000, तो ये क्लरिकल एरर। कॉस्ट ऑडिट इज ऑब्जेक्ट इज ऑडिटिंग, कॉस्ट ऑडिट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज ऑडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली ऑडिट इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मॉल सोल ट्रेडिंग बिजनेस बिकॉज लीगली इट इज़ नॉट नेसेसरी, इसके लिए अभी कोई कानून नहीं है ऐसा। प्रीवेंशन ऑफ फ्रॉड इज ऑडिटिंग सब्सिडरी, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट इज नेसेसरी, कंपनी की ऑडिट होती है वो हमेशा आवश्यक होती है, नेसेसरी। एन ऑडिटर इज लाइक वॉच डॉग, वॉच डॉग का मतलब ऑडिटर क्या है, वॉच डॉग, एक उसका जो काम होता है उस काम को कंपैरिजन किया गया है रखवाली करने वाले कुत्ते के समान। इन्वेस्टिगेशन इज डन टू फुलफिल स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेशन इज, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, डिटेल में होता है। इन्वेस्टिगेशन बिगेन व्हेन ऑडिटिंग एंड, जब ऑडिटिंग ख़त्म होती है तो क्या, इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान का कार्य चालू होता है, और ऑडिटिंग जब शुरुआत होती है उस समय अकाउंटेंसी एंड होती है, और अकाउंटेंसी जब शुरुआत होती है उस समय बुक कीपिंग एंड होती है। इन्वेस्टिगेशन इज डन प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म, अनुसंधान किसके द्वारा किया जाएगा, आउटसाइड पार्टीज, दोनों में से किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन बाय चार्टेड अकाउंटेंट, नो, चार्टेड अकाउंटेंट का काम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इज वॉलेंट्री, ऐच्छिक। इन्वेस्टिगेशन इज गेट डन फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, स्पेशल किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है अनुसंधान, इस इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज डिटेल में। फॉर अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वेयर अप्रूवल इज
सेंट्रल गवर्नमेंट, कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी नहीं। टेबल एफ इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ टेबल एफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल एफ क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसका सब्स्टिट्यूट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इज एसोसिएटेड विद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 256 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इज एसोसिएटेड